सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज हम लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में ही सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल क्या है, एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप का है। ठीक है, उसका हम लोग को एरिया निकालना, जिसका फिगर आप लोग को बना हुआ है। एनसीईआरटी बुक आप लोग के पास मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए एक्सरसाइज 12.2। तो देखिए इस तरीके का आप लोग का ये शेप है, इसका आप लोग को एरिया निकालना है। यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि एंगल सी जो है वहाँ पर 90 डिग्री का हम लोग को एंगल बना रहा है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोग को डिनोट भी करवा दिया है। तो आप एक तरफ देखिए बी सी डी की आपको एक ट्रायंगल टाइप का नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको छेक लूँ तो देखिए बी सी डी एक तरह का आप लोग का ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम लोग को ये नहीं बोला कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा कर ही एरिया निकालना है। ठीक है, हम लोग इसको कम प्रोसेस में करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब बोले तो आप लोग का एकदम मस्ट है भाई हीरोन्स फॉर्मूला लगाना, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई बात नहीं बोला कि आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकालिए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसका जो स्पेशल फॉर्मूला है 1/2 बी इंटू क्या होता है एच हाइपो, यानी परपेंडिकुलर वाला जो फॉर्मूला होता है वही हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन एक समस्या ये है कि इसका तो हम लोग एरिया बड़ी आसानी से निकाल देंगे, लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल है इसका ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, लेकिन ये वाला साइड तो हमको नहीं पता है। जो क्या है, आप लोग का जो ट्रायंगल है बी सी डी, उसी का आप लोग का तो ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग सबसे पहले बी डी का वैल्यू निकालेंगे। अब बी डी क्या है, हाइपोटेनस है। आप लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, है ना। ये आप लोग को पता होगा, इनफैक्ट आप लोग का थ्योरम भी है जी प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो देखिए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो बताइए बी सी कितना है, बी सी है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर बोलिए तो 144। ठीक है, 144 प्लस देखिए सी डी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25। तो इसका अगर हम लोग रूट इसको जोड़ेंगे तो आएगा 169, इसका रूट हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 13 मीटर। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मेरा इसका तो एरिया निकल जाएगा ये वाला का, लेकिन ये वाला ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे। ये वाला तो हमको हीरोन्स फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हमको कोई खास दिख नहीं रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है ना, जो हम इसके लिए स्पेशल फार्मूला लगा। तो भाई हीरोन्स ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि हीरोन्स ही फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो सब ट्रायंगल का वैल्यू निकल जाता है, उससे सब ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बी सी डी का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो बताइए, जैसा कि आप लोग को पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया का क्या होगा 1/2, ये देखिए बी सी इंटू सी डी। तो बताइए बी सी का वैल्यू कितना है आप लोग का 12, और सी डी का वैल्यू बताइए कितना है 5। यही होता है ना बी इंटू एच। तो देखिए 2 से 6 बार में कटेगा ये, और 6 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 मीटर स्क्वायर हम लोग का क्या आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी आ गया। ठीक है, अब हम लोग एरिया क्या निकालेंगे, ए बी डी। तो ए बी डी के लिए हमको हीरोन्स वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे क्या, एस। बार बार सेमी पेरीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए एस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी तो हो गया आप लोग का पेरीमीटर। जैसा कि आपको पता है सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखिए ए बोले तो पहला साइड तीनों में सब किसी को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए 9 प्लस 8 प्लस हो जाएगा आप लोग का कितना 13। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा 30, और 30 बटा हो जाएगा 2, डिवाइड लगाएंगे आ जाएगा मेरा कितना 15 मीटर। कितने बचे यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ये नहीं लिखना पेरीमीटर में आप लोग का मीटर स्क्वायर नहीं सिर्फ मीटर चढ़ता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी आप लोग को डिटेल ध्यान में रखनी है। तो हम लोग का जैसे ही 15 आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोग को क्या, फ्रॉम हीरोन्स
फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का क्या नाम है बताइए, ए बी डी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो बताइए इसका वैल्यू आप लोगों को कितना है, 15, यानी 15 माइनस ए, तो देखिए 15 माइनस ए यानी कि हम लोगों ने ए किसको माना था, 9 को, यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का 15 माइनस 8 हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा 15 माइनस 13। तो फटाक से हम लोग को हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू, देखिए 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, बचेगा यहाँ पे हम लोग का 6 इंटू, यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा आप लोग का 2। तो यहाँ पर हम लोग एक क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद रूट निकालेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो नंबर है ना उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो पेयर निकल जाए, क्योंकि हमको रूट्स का बेसिक फंडा क्या होता है कि आप लोग का पेयर निकल जाए, है ना, यानी जोड़ा निकले। तो बताइए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, ठीक है। और 7 को तो 7 ही रख देंगे, बिकॉज 7 तो भाई आप लोग का प्राइम नंबर है। तो इसको या तो 1 इंटू 7 लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और 2 को भी तो वही 2 ही लिखना पड़ेगा। तो बताइए किसका किसका पेयर निकला है, एक इसका, ठीक है, और एक इसका निकल गया है। तो देखिए ये वाला 3, ये वाला 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये वाला 2, ये वाला 2 ये भी बाहर निकल जाएगा, बिकॉज पेयर निकल गया तो रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं रहेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो देखिए पेयर किसका किसका नहीं हुआ है, 5 का नहीं हुआ है, और एक किसका नहीं हुआ है, 7 का। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और देखिए 7 5 जा रूट 35। तो बताइए रूट 35 का वैल्यू कितना आएगा। हम लोग यहाँ पर रूट 35 को इसलिए पॉइंट में ला रहे हैं क्योंकि हमको इसका एरिया निकाल के इसका एरिया के साथ कंबाइन करना, तभी तो टोटल का एरिया आएगा ए बी सी डी का, है ना। तो इसीलिए हम लोग तो डायरेक्ट रूट में तो नहीं लिख सकते है ना, रूट में जुटेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए रूट 35 का क्या होता है बताइए, 5.91, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 35.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको देखिए ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया, और हम लोग का ए बी डी का वैल्यू निकल गया, यानी इसका मेरा वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, ये आएगा भी तो आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग का पहला का वैल्यू आया है 30 और दूसरे का वैल्यू आया है कितना 35.5, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसका एरिया निकाल लिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से, बिकॉज ये स्पेसिफिक था, और मैंने इसका निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दिया तो हम लोग का आंसर आ गया। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोग को इस तरह का क्वाड्रिलेटरल तरह का शेप दिया हुआ है, ठीक है। इसका आप लोग को एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 तरह का ट्रायंगल दिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये श्योर नहीं है कि ये वाला ट्रायंगल हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग बस ये इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ के बराबर होना चाहिए। आप लोग को तो ये पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम उसी को कहते हैं, है ना। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे क्या कि ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे 1/2 हाफ इंटू, आप हीरोन्स वाला फार्मूला लगा कर भी बड़े आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को जब स्पेशल फार्मूला मिल ही जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो देखिए 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये देखिए 25 बराबर आ गया ना 25, तो यानी ये क्या है, ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, एरिया,
क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 क्या करेंगे, बी इंटू एच कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा बताइए, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये बेस है, ये हाइट होगी आप लोग का 4, h4 हाइपोटेनस यहाँ पर नहीं होगा, h4 यहाँ पर हाइट हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 कर जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो हम लोग का कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रायंगल है ए सी डी, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली हीरोन्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, डैट इज एस। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो 5 + 5 + 4 अपॉन 2 डैट इज 14 अपॉन 2, तो आएगा हम लोग का कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या नाम है देखिए ए सी डी, ए सी डी ये डी है। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा बताइए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, देखिए एस का वैल्यू हम लोग का आ गया 7, यानी 7 - 5। ठीक है, उसके बाद 7 - 5 7 - 4, तो देखिए 7 × 2 × 2 × 3, तो देखिए इन दोनों का पेयर निकल गया, तो ये हो जाएगा बाहर, और 7 × 3 डैट इज 21 हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि इन लोगों का पेयर ही नहीं निकला है। अब देखिए 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 × 4.58। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 9.16, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या लिख देंगे 9.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 9.16 जो है हम लोग क्या मान लिए कि अप्रोक्सीमेशन ये 9.2 के आसपास है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सिंपली हमको ए बी सी का वैल्यू आ गया यहाँ पर देखिए, और ए सी डी का भी मैंने वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया। अब दोनों को कंबाइन जैसे कर देंगे तो टोटल का एरिया आ जाएगा, है ना, यही तो करेंगे। देखिए इसका एरिया प्लस इसका वाला एरिया, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पूरा का एरिया। तो बताइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिए ए बी सी का आया है 6 और इसका आया है 9.2, तो आंसर कितना आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया 15.2, इसका आंसर हो गया अप्रोक्सीमेशन में। क्यों, क्योंकि मैंने 9.16 को क्या 9.2 मान लिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली वो लंबा है, उसको देख के घबराने वाली बात नहीं, बस इसी तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप लोग को बना देना। बेसिकली उसमें 4-5 तरह का ट्रायंगल है। ठीक है, उसका आप लोग को एरिया निकालना है। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से जोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोग को कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।